हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 15, जिसका टॉपिक रहेगा पीस पावर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। ऑल्दो द मोस्ट पावरफुल पीस ऑन द बोर्ड इज क्वीन, बट इट नीड्स वीकनेसेस एंड टारगेट्स। मतलब ये कि बोर्ड पर जो सबसे पावरफुल पीस है वह तो है क्वीन, लेकिन यह तभी पावरफुल है जब इसके सामने टारगेट्स हों और अपोनेंट्स की कमजोरियां हों। अ स्मॉल मटेरियल डिसएडवांटेज कैन बी मोर देन कॉम्पनसेटेड फॉर पोजिशनल फैक्टर। मतलब ये कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत मटेरियल कम भी है तो उसको पोजीशनल फैक्टर से कंपनसेट किया जा सकता है, यानी कि पोजीशनल प्ले करके, एक्यूरेट प्ले करके उस डिसएडवांटेज को ख़त्म कर सकते हैं। रुक्स एंड माइनर पीसेस कैन प्रूव मोर पावरफुल देन अ क्वीन इफ दे कोऑर्डिनेट वेल टुगेदर एंड हैव सिक्योर सेंट्रल आउटपोस्ट। मतलब ये कि रुक्स और माइनर पीसेस जैसे कि बिशप और नाइट वह एक क्वीन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं अगर उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। इसके अलावा वो उन स्क्वेयर्स पर बैठे हों जहां से अपोनेंट उनको चाहकर भी हिला ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। E4, C5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, D4, C क्रॉस D4, नाइट कैप्चर D4, नाइट टू F6, सिसिलियन की रिचर रोजर वेरिएशन, नाइट टू C3, D6, बिशप टू G5, E6, क्वीन टू D2, A6, लॉन्ग कैसल। बेसिकली रिचर रोजर का जो मेन आइडिया है वह होता है अपोजिट साइड कैसल करने के बाद अपने पांच को तेजी से आगे बढ़ाकर एनिमी किंग पर अटैक करने का होता है, और एग्जैक्टली वही इस गेम में भी होने जा रहा है। F6। अब इस पोजीशन में वाइट के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है बिशप टू H4 जो हमने रेड एरो में दिखाया है, और दूसरा है बिशप टू F4। तो पहले हम बात करेंगे बिशप टू H4 की। देखिए यह रेड एरो में क्यों है। बिशप टू H4 तो नाइट कैप्चर E4। अब अगर यहाँ पर बिशप से क्वीन कैप्चर की जाती है तो उस केस में नाइट कैप्चर क्वीन, तो आप देख सकते हैं कि वाइट का एक पान चला गया है। और अगर यहाँ पर नाइट से नाइट कैप्चर किया जाए तो उस केस में क्वीन कैप्चर बिशप, तो यहाँ भी वाइट का एक पान जाएगा। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में बिशप टू F4 की। तो बिशप टू F4 यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है नाइट कैप्चर नाइट जो कि गलत मूव है, और जो सही मूव है और इस गेम में खेली भी गई है वह है बिशप टू D7। पहले हम आपको बताएंगे कि नाइट कैप्चर नाइट गलत क्यों है। देखिए नाइट कैप्चर नाइट, क्वीन कैप्चर नाइट, E5। आप में से कुछ यहाँ पर यह सोच सकते हैं कि इस पोजीशन में ब्लैक ने वाइट के बिशप को फ्री में ले लिया है, तो यह गलत है क्योंकि बिशप कैप्चर E पॉन, और आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में ब्लैक बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा करते ही उसकी गेम मेट हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में बिशप टू D7 की। नाइट कैप्चर नाइट। अब यहाँ पर ब्लैक नाइट को B पॉन से कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा करते ही उसका D वाला पॉन चला जाएगा। तो बिशप कैप्चर नाइट। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है बिशप कैप्चर D6 जो कि गलत है, और दूसरा है F3 जो कि चला जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि बिशप कैप्चर D6 गलत क्यों है। देखिए इस पोजीशन में स्लाइड एडवांटेज जो है वह वाइट की तरफ है। देखिए इस पोजीशन में स्लाइड एडवांटेज जो है वह वाइट की तरफ है, और बिशप कैप्चर D6 करते ही वह एडवांटेज चली जाएगी। देखिए कैसे। बिशप कैप्चर D6, बिशप कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर क्वीन, बिशप कैप्चर E पॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम इक्वल गेम आ चुकी है। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं इस पोजीशन में F3 की। तो F3,
D5 क्वीन टू E1। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस पोजीशन में जो सही मूव है वह तो है बिशप टू B4, लेकिन कुछ प्लेयर यहाँ पर क्वीन टू A5 या क्वीन टू B6 भी खेलते हैं और क्वीन की दोनों ही वो मूव गलत हैं। तो पहले हम आपको क्वीन टू A5 के बारे में दिखाने जा रहे हैं। तो क्वीन टू A5, नाइट कैप्चर D5। अब अगर इस पोजीशन में क्वीन से क्वीन कैप्चर की गई तो गेम कुछ चल पाएगी, और अगर यहाँ पर क्वीन कैप्चर A2 खेला गया तो गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देखिए कैसे। क्वीन कैप्चर A2, नाइट टू C7 चेक, किंग टू E7, क्वीन टू B4 मेट। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक क्वीन से ए पान को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्वीन कैप्चर क्वीन, तो नाइट कैप्चर नाइट, पान कैप्चर नाइट, रुक कैप्चर क्वीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर एडवांटेज वाइट को मिल चुका है। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में क्वीन टू B6 की। तो क्वीन टू B6 चलने पर E क्रॉस D5, बिशप टू D7, D6, और आप देख सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज वाइट को मिल चुका है। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में मेन मूव की, वह है बिशप टू B4, A3, बिशप टू A5। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है B4 जो हमने रेड एरो से दिखाया है, और दूसरा है E क्रॉस D5। तो पहले हम B4 की ही बात करेंगे कि आखिर वो रेड एरो में क्यों है। B4 चलने पर बिशप टू B6, E क्रॉस D5, बिशप कैप्चर D5, नाइट कैप्चर बिशप, नाइट कैप्चर नाइट, C4, क्वीन टू F6, बिशप टू E5, बिशप टू E3, क्वीन कैप्चर बिशप, नाइट कैप्चर क्वीन, बिशप कैप्चर क्वीन, नाइट कैप्चर रुक, बिशप कैप्चर G पॉन, रुक टू G8, बिशप कैप्चर H6, नाइट टू F2, रुक टू G1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट एक्सचेंज डाउन जरूर है, लेकिन उसके पास इतना मटेरियल है कि वह यह गेम बहुत आराम से ड्रॉ कर सकता है। तो चलिए आपको एक बार फिर से थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, और अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में E क्रॉस D5 की। तो E क्रॉस D5, नाइट कैप्चर D5, B4। इस पोजीशन को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में हमने ब्लैक के दो ऑप्शन दिखाए हैं। एक तो है नाइट कैप्चर बिशप, जो कि हमने ग्रीन एरो में दिखाया है, जबकि हमें पता है कि ऐसा करने से ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है बिशप टू B6, जो कि हमने रेड एरो में दिखाया है। तो पहले आप यही देख लीजिए कि बिशप टू B6 रेड एरो में क्यों है। तो बिशप टू B6, नाइट कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर नाइट, C4, क्वीन टू F6, बिशप टू E5, क्वीन टू G5 चेक, F4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक का एक पीस चला गया है, और अब यह गेम एकदम वाइट की फेवर में जा चुकी है। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में नाइट कैप्चर बिशप की। रुक कैप्चर क्वीन चेक, बिशप कैप्चर रुक, नाइट टू E2, नाइट कैप्चर नाइट चेक, बिशप कैप्चर नाइट, कैसल, क्वीन टू F2। यहाँ पर वाइट का जो आइडिया है वह रुक टू D1 लाकर कुछ उसको एक्टिवली प्ले करने का है, लेकिन यहाँ पर जो बेटर मूव्स थी वह थी S3 और फिर G4, वो ज़्यादा बेटर रहती। लेकिन चलिए, बिशप टू F6, रुक टू D1, B5, इसको एक बहुत ही अच्छी मूव कहा जाएगा। बेसिकली इस मूव के पीछे ब्लैक के बहुत सारे आइडियाज़ काम कर रहे हैं। जैसे कि एक तो उसने वाइट के बी पान को आगे आने से रोका है, इसके अलावा वह अपने ए पान को आगे बढ़ते हुए पान से पान एक्सचेंज करने के बाद रुक टू A1 चेक और फिर दोनों रुक को जोड़कर बहुत ही अच्छा अटैक वहां पर बना सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक के दोनों रुक तथा दोनों बिशप वाइट के क्वीन साइड की तरफ लग चुके हैं। तो
इस खतरे को देखते हुए वाइट ने यह डिसाइड किया कि अपने किंग को यहाँ शिफ्ट कर लें। तो किंग टू D2, बिशप टू D5, बिशप टू D3, रुक F8, किंग टू E2, रुक टू C3, H4। वाइट ने पांच आगे बढ़ने का डिसीजन लिया जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट। रुक C8। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक के दोनों रुक आपस में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा दोनों बिशप लॉन्ग डायगोनल पर कब्जा किए हुए हैं और उसके सभी पॉन वेल कनेक्टेड हैं और वेल सपोर्टेड हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वाइट की, तो वाइट के पास क्वीन जरूर है, लेकिन उसके पास स्पेस बहुत कम है और टारगेट तो कोई है ही नहीं। रुक जो है वह पैसिवली प्ले कर रहा है और बिशप भी कुछ खास एक्टिव नहीं है। तो G4, बिशप टू C4, बिशप कैप्चर बिशप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लैक ने ए पॉन कैप्चर किया तो यह बहुत बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि ऐसा करने पर वाइट बिशप को B3 पर चल लेगा और ब्लैक का बिशप फ्री में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सही मूव है वह है रुक कैप्चर C पॉन, चेक। रुक टू D2, रुक टू कैप्चर बिशप, क्वीन टू G3, G5 एक अच्छी मूव, H5, रुक टू C3। अब अगर यहाँ पर रुक टू A2 खेला जाता है ए पॉन को बचाने के लिए, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह गेम पहले ही ब्लैक की फेवर में जा चुकी है। क्योंकि ऐसा करने पर रुक टू B3 और फिर दूसरा रुक C3 पर आकर एकदम गेम डिसाइड कर देगा। तो इसलिए वाइट ने क्वीन टू D6 चलने का फैसला किया। यहाँ पर वाइट की कोशिश है कि कुछ काउंटर अटैक मिले। रुक कैप्चर A3, क्वीन टू B6, रुक टू C4, क्वीन टू B8 चेक, किंग टू G7, क्वीन टू D6। इस पोजीशन को ध्यान से देखिए, क्या ब्यूटीफुल पोजीशन है। यहाँ पर ब्लैक का किंग पॉन्स से और बिशप से वेल प्रोटेक्टेड है और वाइट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रुक C3, F4, रुक टू E3 चेक, किंग टू F1, G क्रॉस F4, क्वीन टू C7, रुक टू A1 चेक, किंग टू G2, F3 चेक एंड वाइट रिजाइन्स हेयर। तो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखा कि क्वीन तभी पावरफुल हो सकती है अगर उसके सामने दुश्मन की कमजोरियां हों और टारगेट्स हों। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा बहुत मटेरियल डिसएडवांटेज भी है, तो आप उसको बहुत एक्यूरेट प्ले करके उस डिसएडवांटेज को ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रुक्स और दूसरे माइनर पीस जैसे कि बिशप और नाइट्स एक क्वीन से ज़्यादा पावरफुल प्रूव होते हैं अगर वे आपस में वेल कनेक्टेड हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।